किसी को प्यार से देखते हैं, किसको नफरत से देखते हैं। किस तरह के भाव है? तुम सब अच्छा करती है सोचता है, लेकिन तुम क्या सोचती हो कि तुम बहुत अच्छा करती हो? तुम सारे दिन में कुछ बुरा नहीं करती हो, हैं? नहीं करती हो। और जब बुरे को बुरा देखती हो तो ये अच्छा काम है क्या? फिर तुम भी तो बुरी हुई। वही तो हम कह रहे, तो तुम भी तो बुरी हुई। अगर तुमने किसी को बुरा देखा या अच्छा देखा तो तुम कौन हुई? तुम भी बुरी हुई। बुराई देखना भी तो बुराई है, नहीं? तुम बुराई किस लिए देखते हैं? अपनी समझ से तो अगला सही कर रहा है, उसको तुम्हारा स्वार्थ बुरा दिखाता है, उसमें जरूर तुम्हारा कोई स्वार्थ है जो तुमको वो व्यक्ति बुरा दिखाई देता है। अगर तुम्हारे अंदर कोई स्वार्थ नहीं है तो तुमको वो व्यक्ति बुरा नहीं दिखाई देगा। सारी दुनिया से तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है तो तुमको सारी दुनिया में कोई बुरा नहीं दिखाई देता। पर जिन जिन से प्रयोजन है उन्हीं से बुरा या अच्छा देखते। तो तुम प्रयोजन क्यों रखती है? आज से तुम सबसे प्रयोजन रखना छोड़ दो तो तुम्हारे लिए कोई बुराई नहीं बचेगा। हमारी चाह हमको दूसरे व्यक्ति में बुराई दिखाती है, पर अगर हमारे अंदर किसी से भी कोई चाह नहीं है तो हमारे लिए कोई बुरा नहीं। और बुरा देखना ही अपने में वो बुराई आ जाती है। आज तुम किसी की नकल करोगे तो एक दिन तुम भी ऐसे हो जाओगे। नकल करते करते तुम्हारे में भी उसके अवगुण आ जाएंगे। किसकी अच्छाई देखेंगे तुम्हारे में अच्छाई आ जाएगी, किसकी बुराई देखेंगे तुम्हारे में बुराई आ जाएगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने अंदर क्या धारण करना चाहते हो। अगर तुम अपने को सेटिस्फाइड करना चाहते हो, अपने को संतुष्ट करना चाहते हो, अपने को अच्छा बनाना चाहते हो तो सब जगह अच्छा देखो, कहीं भी बुरा मत देखो। और अगर अगला बुरा है भी, कर भी रहा है, तो वो उसके कर्म है, वो उसको भोगने पड़ेंगे। अगर वो इंटेंशनली कर रहा है तो। और कई बार कोई व्यक्ति इंटेंशनली नहीं करता है, लेकिन मेरा मन उसमें कोई बात देख लेता है तो वो मेरा कर्म बन गया। तो इसीलिए ज्ञानी नहीं किसी को बुरा देखता है, नहीं किसी को अच्छा देखता है। तुम जिनको अच्छा देखते हैं, जो तुम्हारे स्वार्थ पूरे करते हैं, वो आपके पति परमेश्वर बन जाते हैं। और अगर वही पति आपको खाना न पहुंचाए, आपको चीज़ें न ला के दे, आपका अपना न बने, आपको पैसे न दे, तो बुरा हो जाएगा। आपको डांटे डपटे क्रोध करे तो तुम्हारे लिए बुरा हो जाएगा। तो ये सब दुनिया देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं सब स्वार्थ के साथ ही है। और उसमें एक स्वार्थ तुमको भी है, तुम भी स्वार्थी है, क्योंकि तुम तब तक प्यार करते हैं जब तक कोई तुम्हारे स्वार्थ पूरा करता है।
पर ज्ञानी सबको प्यार करता है एज गॉड। वो सब में परमात्मा को देख करके, एक ही परमात्मा निराकार से साकार होके सारी वर्ल्ड बन गया। दादाजी ने बोला, इन द बिगनिंग वॉज वर्ड, ओनली वर्ड, शब्द, भगवान शब्द, ओम शब्द, केवल ओम था। अब वर्ड ट्रांसप्लांटेड इनटू द वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड बन गई। अब सारी दुनिया वर्ल्ड में से अगर तुम W को हटा दो, वरीज, बचेगा LORD। वर्ल्ड में लॉर्ड छिपा हुआ है, पर ऐसे सीधे नहीं लिखा है। वर्ल्ड में लॉर्ड तुमको उसके शब्द आगे पीछे करके बनाना पड़ेगा। तो होल वर्ल्ड इज फिल्ड विथ गॉड। दादाजी ने बोला होल वर्ल्ड इज फिल्ड विथ गॉड। फिल्ड मतलब पूरा पूर। जैसे समुंदर है तो समुंदर में पानी पूरा पूर, एक छोर से देखो दूसरे छोर तक, अंत तक तुमको उसमें लहरें, पानी 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 पानी, पानी के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देगा। तो जब तुम सत्संग में आते हैं, गुरु तुमको भी ये बात बताता है कि पूरी वर्ल्ड जो है वो परमात्मा से ओतप्रोत है। जैसे तुम छोटे में लेके देखो बर्फ, एक बर्फ का पीस उठाओ, उसमें देखो पूरा बर्फ का टुकड़ा क्या है? पानी। सिर्फ उसका आकार बदला हुआ है। अभी बर्फ बन गया तो उसका एक आकार बना चौकोर टुकड़ा, कभी सिल, कभी स्टैचू। बना सकते हैं, बर्फ से जो मर्जी बना सकते हैं। शादियों में बर्फ रखते हैं, कोई स्टैचू बना के, कोई घोड़ा बना के, कोई हाथी बना के, और उसको छुओ तो क्या लगेगा? बर्फ। और बर्फ धीरे धीरे मेल्ट होती रहती। तुम रात को फ्रिज से ट्रे निकाल के रख दो, फिर सुबह को देखो उसमें क्या है? पानी। पहले क्या रखा था? पानी। पहले भी पानी थी, बाद में भी पानी बन गया, फिर वो दिन भर पड़ा रहे। कटोरे में डाल के रख दो, थाली में फैला के रख दो, फिर रात को देखो थाली खाली। कहाँ चला गया पानी? तुमने कपड़े गीले सुखाए, धूप में डाले, उसका पानी कहाँ गया? भाप बन गया। अभी भाप कहाँ चली गई? पूरे एटमॉस्फेयर में गुम हो गई। इसी तरह से भाप को कलेक्ट करो, स्टीम को। स्टीम, जैसे तुम ढक्कन रखते हैं सब्जी के ऊपर, सब्जी बहुत गर्म है, उसमें से स्टीम निकल रही है। अब स्टीम के ऊपर ढक्कन है, तुम ढक्कन जब उतारते हैं तो उसके पीछे की तरफ तुमको पानी मिलता है। तुमने पानी लगा के तो नहीं रखा था ढक्कन पर जो पानी बर्फ से, उससे पतीले से गरम निकला भाप, वो बन गया पानी। फिर पानी से आइस, फिर आइस से पानी, पानी से स्टीम, बदलता रहा। तुम भी वर्ड है, निराकार है, स्टीम की तरह। जैसे स्टीम कलेक्शन हो गया, अब यहां से सारी स्टीम जाती है ऊपर,
सूरज की किरण से सारा पानी ऊपर जाता है। अब ऊपर जाता है तो नीचे नदियां भी है, समुद्र भी है, कीचड़ भी है, नाली भी है, नाले भी हैं, सबसे पानी ऊपर की ओर उठता जाता है। बारिश में नदियां तुमको फुल दिखाई देती हैं एकदम। फिर अभी गर्मी में देखोगे तो सूखी पड़ी है नदी। भाई गंगा यहाँ तक आ गई थी, अब गंगा बहुत दूर चली गई, उसका पानी इवेपोरेट हो गया, ऊपर चला गया। अब ऊपर जाके फिर उसका क्या हुआ, हल्की होती है ना भाप, ऊपर जाती है। कभी तुमने भाप को नीचे गिरते हुए नहीं देखा होगा, ऊपर 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 आकाश से आती, आकाश में चली जाती है। फिर वो वहां क्या बनती है, बादल। वो स्टीम फिर से ऊपर, ठंडक है बहुत। अभी पहाड़ पर तुम जाओ तो ठंडा हो जाएगा, तो स्टीम इतनी गर्म है, उसको जब ठंडक मिलती है तो वो पानी बन जाती है। फिर और ऊपर जाती है तो फ्रीज हो जाती है, पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। अभी चले जाओ हिल्स पर, शिमला चले जाओ, वहां बर्फ गिर रही है, गिरती है बर्फ ही, नीचे तक पहुंचते पहुंचते पानी बन जाती है। तुम यहां रहते, यहां तुमको बर्फ गिरती हुई नहीं दिखेगी। बर्फ देखनी है, शिमला चले जाओ और ऊपर चले जाओ। मसूरी से हम लोग, मसूरी में भी बहुत गिरती है, धनौल्टी चले गए, वहां ऐसे ऐसे गिरती हुई दिखाई दी। और उधर ऊपर चले जा, रोहतांग पास, वहां से भी गिरती हुई दिखी। बर्फ बन जाती है ऊपर जाते जाते। तुम ही जाते हैं ना हिल्स पर तो अपने गर्म कपड़े ले जाते हैं, शॉल ले जाते हैं, स्वेटर ले जाते हैं, क्योंकि बर्फ ठंडा है ऊपर। तो ठंड से फिर नीचे आता है, फिर गर्म हो जाता है, फिर पानी बन जाता है, फिर पानी से फिर भाप बन। ये पूरा परिवर्तन एक चक्र चलता रहता है, चलता रहता है। परमात्मा का भी चक्र चलता रहता है। पहले निराकार है, कुछ नहीं दिख रहा, हम कह रहे हैं यहाँ पानी है, पानी बरस रहा है, तुम बोलेंगे कहाँ है पानी, हमको तो नहीं दिखता। अभी हम तुमको गिलास दिखाएंगे, इसके बाहर पानी हो गया, अंदर पानी ठंडा है, बाहर पानी की ड्रॉप्स आ गए। जो एटमॉस्फेयर से आई वो हमारे गिलास से बाहर नहीं आई, हमारे गिलास में कोई छेद नहीं है। वो स्टीम जो थी वो इससे लग के गिलास से पानी बन गई। तो इस कमरे में है ना पानी, माना नमी है। बारिश के दिनों में नमी बढ़ जाती है। तुम किसी को बिस्किट आगे रखते हैं खाने के लिए, वो नहीं खाता है, पापड़ रखते हैं, उसने नहीं खाया, बच गया। फिर जब तुम उठाते हैं उसको तो कैसा होता है, सो गया, सो जाता है पापड़, बिस्किट भी सो गया। हाथ लगाओगे बेकार हो गया। अगर हमको फिर उसको सही करना होता है, हॉटकेस में डाल देते हैं, फिर सही भी हो जाता है। तो इस गीला कैसे हुआ, वो स्टीम अभी भी इसमें है, एटमॉस्फेयर में, नमी जिसको तुम बोलते हैं नमी, एटमॉस्फेयर में नमी है। तो नमी बन के फिर पानी बना, पानी बन के फिर अगर हम चाहते हैं तो फिर बर्फ बन जाता है। इसी तरह से निराकार से साकार, शक्ति आई स्त्री में, पुरुष में, जो शक्ति आई, शक्ति से ओवा बना, ओवा से डेवलप हुआ, अंदर बच्चा बन गया, साकार हो गया। लिक्विड से बच्चा हो गया, अंदर तुम्हारा ब्लड लेके, तुम्हारा मांस लेके, तुम्हारी बच्चा एक कोठरी में तैयार हो गया, तो हुआ साकार। निराकार से अंदर अंदर साकार बन गया। अब निकला, फिर इसकी वृद्धि होती है, ये बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है, क्या खाता है, अनाज खाता है, अनाज खाता है, दूध पीता है, पानी पीता है, जो जो चीजें, ये 5 तत्व से बनता है शरीर। इस 5 तत्व में क्या क्या है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि।
तुम्हारे इस शरीर में पांचों है। पृथ्वी तत्व जो है वो तुम्हारी हड्डी और मांस, ये पृथ्वी का तत्व है। और जल का अंश ब्लड, पसीना, और भी जो कुछ अंदर है, कोई कोई खट्टा कोई खारा। इस हथड़ी में 7 समुद्र है, कोई कोई खट्टा कोई खारा। ये हथड़ी बन जाती है, शरीर जो है वो एक घड़ा बन जाता है, एक हथड़ी बन जाता है। हथड़ी जानते हैं तुम? वो जो दिवाली में पूजते नहीं है, उसको क्या बोलते हो तुम लोग? हथड़ी। ये भी एक हथड़ी है, एक धक्का लगा टूट जाएगा, एक बीमारी आई मर जाएगा आदमी, एक कोई हालत खराब आई खलास हो गया। तो ये टूटने और फूटने वाला ये शरीर, इसके अंदर अग्नि का तत्व भी है, जठराग्नि। तुम जो खाना खाते हैं, खाते तो तुम पका हुआ खाना है, कभी कच्चे फ्रूट्स भी खाते हैं, कभी कच्चे ककड़ी खा लेते हैं, कच्चे पक्के दोनों भोजन को। फिर अंदर जो है अम्ल, एसिड्स, तुम एसिड से साफ करते हैं ना अपना बाथरूम, और ये सब एसिड से साफ होता, अंदर भी एसिड्स है। वो उस भोजन को गलाते हैं। अगर एसिड तुम्हारी साड़ी पर या कपड़े पर गिर जाएगा, तुम्हारा कपड़ा जल जाएगा। ऐसे एसिड्स अंदर भी है जो भोजन को हीट दे के पकाते हैं। अगर तुम्हारे बॉडी में हीट नहीं होगी तो ठंडा पड़ गया, माना मर गया। अगर हीट का तत्व निकल जाए, ठंड लगने लगती है। कई लोग बोलते हैं हमारा शरीर ठंडा ही ठंडा रहता है, हीमोग्लोबिन कम हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, खत्म, खलास हो गया। तो ये तत्व सारे तुम्हारे इस शरीर के अंदर, 5 तत्व को तन रचो जानो चतुर सुजान, जेते उपजे नानका लीनता है में मान। जहां से उत्पन्न होते हैं वहीं पर खत्म हो जाते, इसी सृष्टि में ही रह जाएंगे। क्योंकि ये तुम नहीं, अभी जो 5 तत्व है, हम अगर तुमसे पूछें तुम पृथ्वी हो, तुम बोलोगे नहीं। तुम पानी हो, नहीं। तुम अग्नि हो, नहीं। पर हो, जब क्रोध आता है ना तो अग्नि निकलती है तुम्हारे आंखों से, अंदर है तभी तो निकलती है। कोई कोई होते हैं एकदम शीतल, संत बड़े परमार्थी, शीतल जाके अंग। उनके करीब बैठते ही आनंद आता है, शीतलता आती है। ये शीतल क्या है? प्रेम। शीतल जाके अंग, तपत बुझाएं और की। गुरु तुम्हारे मन की तपत को खत्म कर देता है। तुम्हारे अंदर क्रोध को, दुख की तपत, ईर्ष्या, राग, द्वेष, जलन, तुम खुद ही बोलते हैं जलन होती है। तो ये सब अंदर तुम्हारे भरे पड़े हैं, ये तत्व ही भरे पड़े हैं। पर इन तत्वों को गुरु प्रेम से मोड़ता आता है। तुम्हारे अंदर की जो जलन है, कुढ़न है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष, क्यों करते हो? किसके लिए करते हो? झगड़ा करते हो, क्यों करते हो? ये चीज मिले, वो चीज मिले, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, फिर क्या होगा? आखिर क्या होगा? आखिर सब छोड़ जाओ, आखिर सब दुनिया यहीं पर रह जाएगी और तुम चले जाएंगे। बिगड़ेगी या बनेगी, दुनिया यहीं रहेगी। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये नहीं रहेंगे शरीर, शरीर बदल जाएंगे, तुम्हारे बाल बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे। सृष्टि तो बनेगी बिगड़ेगी, एक शरीर बिगड़ेगा दूसरा बनेगा। नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, पुराने बुढ़े जा रहे हैं, चल रहा है चक्र। परमात्मा का काम तो चल रहा है। बुढ़ापा आता है अपने आप ही खत्म कर देता है, बच्चा आता है बढ़ता जाता है, फिर जवान होता है, फिर बुढ़ा होता है, फिर वो भी चला जाता है, फिर उसके बच्चे जवान होते हैं। मतलब सृष्टि क्रम तो चलता रहे। जब से भगवान बना तब से सृष्टि भी बनी है। परमात्मा भी अनादि है, तुम्हारी सृष्टि भी अनादि है।
वो भी अनंत है, ये भी अनंत है, ये भी नहीं जाएगा कहीं, यही रहेगा, एटमॉस्फेयर में ही रहेगा, बिगड़ेगा बनेगा, फिर वो भी 5 तत्व फिर बन जाते हैं दूसरा बच्चा, मुर्दे से निकल जाते हैं। पहले पहले बोलते हैं देखो प्राण नहीं है, हवा, जब कोई मरता है ना पहले देखो सांस ले रहा है, नहीं ले रहा, खला मर गया। प्राण सबसे पहले छोड़ता है, आता है तो सबसे पहले पृथ्वी पर प्राण लेता है। प्राणी बोला गया, इसको मनुष्य को बोला गया एक शब्द प्राणी, जो प्राण से चलता है। कितनी बड़ी बात है, सब प्राणों से ही चल रहे हैं, पेड़ पौधे पक्षी पशु सब श्वास ले रहे हैं। तुम्हारी पालक भी श्वास लेती है, तुम फ्रिज में ढक के रख दो बूंदे आ जाएंगी, पॉलीथिन में डाल दो बूंदे आ जाएंगी, सब चल रहे हैं वायु से। अगर उनको वायु नहीं मिले तो पौधे भी मुरझा जाएं, पानी न मिले तो मुरझा जाएं। भोजन भी बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से बनाते हैं। ये साइंस और ज्ञान दोनों एक है, दोनों मिले हुए हैं। पृथ्वी भी हो गई, जल भी हो गया, आकाश, आकाश माना स्पेस, ये आकाश है ना स्पेस, जहां तुम सब बैठे हैं आकाश के अंदर ही बैठे हैं। गिलास के अंदर स्पेस है, उसमें आधा लीटर पानी आ जाता है, 200 ml आ जाता है। बॉटल है, अंदर आकाश खाली, जब पानी भरता है बुड़ 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 करके हवा बाहर निकलती है, हवा भरी होती है। तुम कभी बॉटल डालो कैसे निकलता है, बड़ बड़ करके हवा निकल जाती है, पानी भर जाता है। तो हवा सब जगह है, आकाश सब जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आकाश नहीं है। दीवार में भी छेद करते हैं, कील ठोकते हैं, आकाश है। धरती में खोदते हैं, आकाश है। बेसमेंट बन जाएगा अभी, अगर हम बनाना चाहें नीचे एक बेसमेंट बन जाएगा, बनेगा ना। तो ये सारी सृष्टि में आकाश है, और यहां भी आकाश है। पानी के 2 गिलास पी गए, कहाँ गए? अंदर गए, जगह है ना। खाने की थाली आई, 2 फुलके खाए, चावल खाए, सब्जी खाई, दाल खाई, अंदर जगह है, वहीं तो जाता है। झोले में जगह है तभी तो तुम सामान रखेंगे। अगर ठुसा ठुस होगा, हम कहेंगे लो ये 2 डायरी उसमें डालो, ना बाबा हमारा झोला ही फट जाएगा। स्पेस है। तो ये 5 तत्व इस शरीर में, 5 तत्व ब्रह्मांड में। बच्चा कैसे बनता है? अनाज खाता है व्यक्ति, अनाज से शक्ति बनती है, शक्ति से बच्चा पैदा होता है। अनाज कैसे होता है? वृष्टि से, बारिश। बारिश कहाँ से होती है? परमात्मा से। तुम कहाँ से आए? परमात्मा से। फिर मानने क्या लगे? मानने लगे अपने को, आई एम सो एंड सो, मिस्टर सो एंड सो, मिस सो एंड सो, मिसेज, अरे मैं बहुत बड़े घर की, मैं बहुत ऊंचे कुल की। है सबका शरीर एक सा, चाहे हिंदू का, चाहे मुसलमान का, चाहे सिख का, चाहे ईसाई का, चाहे गरीब का, चाहे अमीर का। अभी जब किडनी खराब होती है ना, तो मद्रास में गरीब लोग बेचारे किडनी बेचते हैं। गरीब लोगों से लेके तुम्हारे शरीर में फिट कर दिया अमीर के, तुम चलने लगे। एक पार्ट खराब हो गया, सेल वीक हो गया, दूसरा सेल डाल दिया, चलने लगता है आदमी। एक किडनी से चल सकता है, वो भी नहीं मरेगा। एक स्पेयर पार्ट भगवान ने, जैसे स्टेपनी रखते हैं कार में, तुम्हारे शरीर में भी एक एक स्टेपनी है। अगर एक आंख चली जाए तो एक से देख सकते, अगर एक कान बहरा हो जाए तो दूसरे से देख सकते, एक तरफ नाक बंद हो जाती सर्दी में तो दूसरी तरफ से सांस ले सकते। भगवान ने हर चीज तुम्हारे शरीर में ऐसी बनाई है। उसके बाद अब तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी हो गया, पूरे का पूरा हार्ट। बोलते हमने बोला कैसे भाई, हार्ट तो खत्म हो जाता है जब आदमी मरता है। बोला जैसे एक्सीडेंट हुआ तो थोड़ी देर हार्ट चलता रहता है, और ये पता है ये आदमी बचेगा नहीं। उसका हार्ट निकाल के विदिन मिनट्स उसके अंदर डालते हैं दूसरे शरीर में,
और उसका जो पुराना हार्ट है वो फेंक देते हैं, जिंदा हो जाता है आदमी, चलने लगता है। फॉरेन में हुआ एक ऑपरेशन, 4 करोड़ लगे उसको, 4 करोड़ में एक हार्ट मिला, तुमको फ्री में मिला है, भगवान ने दिया। और वो दिल तुम क्या करते, पता नहीं किस किस से लगाते। एक दिल के टुकड़े करते हो, 1000 हुए, कोई कहाँ गिरा, कोई कहाँ गिरा, कोई आदमी में, कोई बेटे में टुकड़ा, कोई माँ में, कोई भाई में, कोई बहन में, कोई बच्चों में, कोई इसमें, कोई संसार के पदार्थों में, कोई धन, अरे धन गया, हाय हार्ट फेल। कि एक एक चीज, हार्ट इतना तुम्हारा कीमती, बेवकूफ, हार्ट फेल क्यों किया तुमने? शॉक लग गया, इतना पैसा हमारा चला गया, इतना बड़ा बंगला जल गया, चला गया, क्या कर सकते, जा सकता है, जरूरी नहीं तुम्हारा है, तुमने अपनी वो लगा दी तख्ती, ये घर किसका है भाई, इसका, बैड नेम प्लेट लगी है, और जिस दिन वो भाई चला जाएगा नेम प्लेट हट जाएगी, बेच दोगे तो भी नेम प्लेट वो अपनी लगा देगी। कभी कभी ऐसे सरकमस्टेंसेस होते हैं कि बहुत अच्छा मकान, खूब अच्छे से बनवाया, खूब अच्छी तरह से उसको डेकोरेट किया, पैसा अदा नहीं कर पाया, बैंक से लोन लिया, नहीं अदा हुआ, मकान कौन ले गया? बैंक ले गई। तुम कैसे रहे? ठन ठन गोपाल। सब हो सकता है दुनिया में। एक की पूरी फैक्ट्री, वो सब ये जो कौन होते हैं आतंकवादी, उन्होंने ले ली, जब्त कर ली, वो कुछ कर ही नहीं सका उनसे, पूरी ले गया। लड़ो, किससे लड़ते? बहुत मुश्किल है। दादाजी बोलते थे, धन कठो जो करण घुरे, तो धन अगर तुम इकट्ठा करना चाहते हो, लखे करोड़े कर्म करे, तो बहुत गलत कर्म होके माया इकट्ठी होती है। अधिकतर किसी को पैतृक मिल जाए या कैसे मिल जाए अलग चीज है, लेकिन अधिकतर जो पैसा इकट्ठा होता है वो बेईमानी से होता है, ठगी से होता है। गवर्नमेंट से ठगी करते हैं, ग्राहकों से ठगी करते हैं, सब जगह ठगी से, चोरी से पैसा इकट्ठा होता है। और फिर वो पैसा जाता भी गलत चीजों में, शराब, कबाब, वैश्या, ये सब अवगुण जितने होते हैं ना, ये पैसे वालों में होते हैं, और वो अवगुण उनको मार डालते, खत्म कर देते हैं। किसने मारा? पैसे ने, माया ने। माया पकड़ लेती है, मनुष्य माया से जकड़ जाता है, समझता है इनके बगैर मेरा काम ही नहीं चलेगा। एक दादा ने बोला, मेरा काम चलता है, आई एम नॉन पोजेशन, नथिंग डूइंग, कुछ नहीं करता हूं, मेरे को पैसे की भी जरूरत नहीं। जिसको मेरे शरीर की जरूरत होगी वो इसको खाना खिला देगा, जिसको इसको ले जाना होगा वो कार ले आएगा, जिसको सत्संग सुनना होगा वो इसको अपने घर ले जाएगा, मुझे घर की भी जरूरत नहीं। ब्रह्मज्ञानी अपना कोई घर नहीं बनाता। जैसे सांप अपना घर नहीं बनाता, चींटियां बांबी बनाती, वो उसके घर में घुस जाता है। दादा के पास कोई घर नहीं था, लास्ट में उसने कोई घर ही नहीं बनाया। जो अपना घर था जिसमें बाल बच्चे रहते थे, लास्ट में बाल बच्चों ने पूछा, दादा आपके लिए कोई एक कमरा, 2 कमरा रख दें? दादा ने बोला नहीं, जब नॉन पोजेशन हूं, अब कमरा भी रखूंगा तो संभालना भी पड़ेगा उसको, उसकी पुताई भी करानी पड़ेगी, वहां एक नौकरानी भी रखनी पड़ेगी जो झाड़ू पोछा करके जाए, जो काम करे, मुझे घर की जरूरत ही नहीं। जब बच्चे बड़े हुए, जब बच्चों की शादियां हुई, एक एक कमरा बच्चे लेते गए। 4 कमरे का मकान, 4 बेटे थे, चारों ने ले लिया। दादा के लिए कोई कमरा नहीं बचा। दादा नया मकान ले, पहले तो बोल रहे थे नया मकान ले, दादा ने कहा नहीं, जरूरत नहीं है। आप कहाँ सोएंगे? बोला मैं बालकनी में सो जाऊंगा। बालकनी में सो जाते थे, और बॉम्बे में बारिश बहुत तेज होती, चारों तरफ से वो लगा देता था पॉलीथिन, प्लास्टिक वो लगती है ना जैसे रिक्शे वाले लगाते, ऐसे लगा के वो अपना बहुत बढ़िया कमरा बना के बालकनी में सो जाता था।
और बहुत अच्छा है, वहां कोई डिस्टर्ब ही नहीं करता, बहुत प्रसन्न। फिर वो भी घर, आखिर क्या हुआ, एक एक बच्चा, कोई पूना चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई कहाँ चला गया, सारा घर ही खाली हो गया हम लोग के सामने सामने देखते देखते। सेवा कुंज बिल्डिंग थी दादाजी की, जब हम गए तब भी था वो घर, एक कमरा हम लोग को मिला था रहने के लिए, क्योंकि लड़के चले गए थे तो खाली पड़े थे कमरे, वहीं हम लोगों को टिकाया था, उसी कमरे में रह के आए। उसके बाद पता चला वो फ्लैट बिक गया, चारों बेटों ने सामान अपना ले लिया, जो जो पैसा उनके हिस्से का था उन्होंने जाके अपने अपने शहर में फ्लैट खरीदा, कमाया, जो कुछ भी किया। लेकिन दादा ने अपने लिए घर ही नहीं रखा। उसके बाद वो घूमते रहे, रटन करते रहे, सत्संग करते रहे, और पछाड़ी को शरीर भी शांत कहाँ हुआ, सत्संगियों के पास, इस घर में, 4 माइल एवेन्यू में। पूछा गया बॉम्बे वापस ले चले, वहां लक्ष्मी भगवान का घर था, उसी घर के एक कमरे में दादा रहते थे, एक में वो रहती थी, 2 ही कमरे थे छोटे बस। राशन कार्ड दादा ने बोला नहीं बनाओ, हमको कुछ नहीं चाहिए। फिर दूध वहां मिलने लगा राशन से, दूध वाला एक दिन आया, राशन कार्ड में इनका नाम तो है ही नहीं। बोला मैं न खाता हूं न पीता हूं, मेरा नाम कहां से आएगा, खाते ही नहीं हो? बोला नहीं, आई फीड, आई डू नॉट ईट। हॉर्स इज हंग्री, बोला मेरा घोड़ा जो है ये भूखा है, इसको मैं खिलाता हूं। आई डू नॉट ईट, मैं खाता नहीं हूं। ये तो बढ़िया है। तो देखते थे कि निश्चय कितना है इसका। बीमार हुआ शरीर, तुमको जरूरत है शरीर की, तुम ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब पूछते हैं हाउ आर यू मंगनमल? आई एम वेरी फाइन सर। फाइन तो फिर यहां क्यों आया है? तो बोला हम कहाँ आए, लाया गया है, हमको ये लोग लेके आए, इनसे पूछो। देखा हमने कि बिना पैसे भी एक ब्रह्मज्ञानी कैसे चलता है, क्योंकि उसका शरीर बहुत कीमती हो जाता है और उसके शरीर की जरूरत है सबको। उसी शरीर के द्वारा सबको आनंद मिलता है, ज्ञान मिलता है, प्रेम मिलता है, तो वो कीमती चीज हो गई जिसको कोई मूल्य दे के नहीं खरीद कर सकता है। कि ब्रह्मज्ञानी को तुम खरीदना चाहो अपनी जेब में रख के, वो नहीं लेगा, तुम्हारा खरीदा हुआ नहीं बनेगा, उसको कोई नहीं खरीद सकता। वो सिर्फ भक्त के लिए जीता है। जो भक्त सच्चा प्यार करता है वो उसके लिए जीता है, वो उसके लिए जीता है। हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन ये प्रतिज्ञा हमारी। अर्जुन को भगवान ने बोला ये मेरी प्रतिज्ञा है कि हम भक्तन के और भक्त हमारे। तो इसी में आनंद में रहते। भक्त हम अपने आप सोचते हैं। दादा ने बोला, और ये जरूर देखते थे कि किसी को तकलीफ है तो दादा उसको हॉस्पिटल भेजते थे, उसका इलाज कराते थे, उसका काम करते थे, उसकी सेवा करते थे। तो कैसे ये ब्रह्मज्ञानी का जीवन बन जाता है। हम भक्तों के बोले तुम्हारा शरीर अब मेरा और मेरा अब तेरा, सौदा हो गया, तेरा सो मेरा और मेरा सो तेरा। तो अब हमको अपने शरीर के लिए क्या सोचना है। सतगुरु सिख की आत्मा, सिख सतगुरु की देह। लखना चाहे अलख को, उसी में लख ले। अगर अलख को ढूंढना भी है तो उसी में लख ले। सतगुरु सिख की आत्मा, वो आत्मा बन के हर समय हमारे साथ रहता है। और सिख सतगुरु की दे। सिख तो बिक गया, जो भी आया बिक गया मोहन तेरे दरबार में। फिर भेद कुछ ना रह गया बिकने और खरीदार में। खरीदार में और बिकने वाले में कोई भेद नहीं रह गया। तो वो उसके लिए, वो उसके लिए। ये हुआ प्रेम। इस प्रेम में माया नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम 10 लाख लाके हमको दोगे तो हम तुमको बहुत प्यार करेंगे। हम क्या करेंगे 10 लाख? हमारे किस काम के? हमको जब कुछ भी नहीं चाहिए, तन के कपड़े भी नहीं चाहिए,
दादाजी बोलते थे जिसको ये कपड़े बुरे लगेंगे कि दादा का कपड़ा फट गया है, वो आप ही कमीज ला के रख देता है। हम देखते थे यहाँ दादी पुनवानी, वो क्या करती थी, फुल वॉयल की साड़ियां पहनती, बहुत अच्छी वॉयल होती थी और एकदम वाइट, तो उसको सब काम आता था। अपने ब्लाउज भी अंत तक, 80 साल की हो गई, 90 की, खुद सिलाई करती थी, आंखों पर चश्मा भी नहीं लगाती। और कपड़े उसकी बहू पूछती थी, दादी साड़ियां ला दे, कहती थी नहीं मेरे पास बहुत है। वो रफू कर लेती थी अपने आप हाथ से, इतना अच्छा रफू करती थी कि दिखाई नहीं देता था कि साड़ी को कहीं से। तो एक दिन उसकी बहू ने देखा, निकाल के बोला ये तो सब साड़ियों में रफू कर दिया इसने। तो क्यों नहीं बोला दादी? बोला नहीं, काम तो चल रहा है। वो 4 साड़ी लाके फॉल लगा के टांग के चली गई, उसने नहीं मांगा। तुम इतने निरीच्छा होके देखो तो तुम्हारे लिए भी सब कुछ होगा, पर पहले ऐसे अपने आप को खाली तो करो, अपने को ख्यालों से खाली। यही तो ख्याल चलते हैं, आगे कैसे होगा, बच्चों का कैसे होगा, घर का कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा, सब होगा। आज तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा तब भी तो सब होगा। कई चले गए दुनिया से, जवाहरलाल नेहरू चला गया तो इंदिरा गांधी प्रकट हो गई, इंदिरा गांधी गई तो दूसरा राजीव हुआ, लाल बहादुर शास्त्री आए ना कोई तो आए, काम तो चलता ही रहा। ऐसा तो नहीं ये सृष्टि भगवान की अनाथ नहीं है, क्योंकि सृष्टि का नाथ परमात्मा है और वो सबकी संभाल करता है। सैल पत्थर में जन तो पाया, ताका रिज्क भी आगे कर धरिया। पत्थर के अंदर कीड़े हैं, उसके नीचे कीड़े पलते हैं, लेकिन वो भी, उनको भी रिज्क मिलता है। जल में जीव उपाय तिनाब रोजी दे। जल में मगरमच्छ इतने बड़े बड़े, इतनी वेल मछलियां कहां से खाती हैं? आप देने जाते हैं भोजन किसी को, कहां से खाती हैं? अपने आप खाती हैं, भगवान उनका भोजन अंदर भेजता है। तो सैल पत्थर में जन तो पाए, ताका रिज्क आगे कर। तोता सबसे पहले आम खाता है, जब वो ऐसा लगा देता है ना टुक, वो नीचे गिरता है, तब पता चलता है पेड़ के आम पक चुके हैं। फिर वो माली सारे इकट्ठे करके उसको एक टोकरे में रखता है और बेच देता है। पर खाया पहले पक्षियों ने। अनाज पकता है पहले पक्षी खाते हैं, तुम सूखने रखते हो अनाज, पक्षी खा लेते हैं। तुम्हारे चावल वावल नाली में बहते रहते हैं, उसमें से भी चिड़िया ये वो ऐसे ऐसे करके खा जाती है। कभी तुम चावल धोते हैं, तुम्हारे कितने चावल बह जाते हैं, वो उनका हिस्सा बह गया, वो अपने आप खा लेंगे। पक्षी चींटी खा लेगी, अंदर जल के अंदर जीव जंतु जो पल रहे हैं वो खा लेंगे, सबको उसका भोजन मिलता है। केचुआ मिट्टी के अंदर रहता है, वो मिट्टी ही खाता है और मिट्टी ही निकालता भी है। और जिस धरती पर केचुए ज्यादा होते हैं वो बड़ी जमीन अच्छी होती है, क्योंकि किसान को तो हल चला के जमीन को मिट्टी को ऊपर करना पड़ता है। वो चुपचाप मिट्टी खा लेते हैं, ऊपर गंद डाल देते हैं, तो वो उनकी शुद्ध मिट्टी हो जाती है, अंदर से उपजाऊ भूमि हो जाती है। भगवान की सृष्टि जो है बड़ी कायदे से बनी हुई है और उसमें हर जीव की जरूरत है, हर जंतु की जरूरत है और हर एक अपने आप काम कर रहा है। कल भी हमने बोला ना, बिना कहे वो लोग काम करते हैं। तुमको तो कहना पड़ता है, जा पानी ले आ, जा ग्लास लेके आ, जा ये कर, बिना कहे कर रहे हैं, बोले बिना, उसकी सृष्टि चल रही है। उल्टा पक्षी चू 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 करके तुमको जगाने आते हैं, सुबह शाम को बैंड बजा के सुलाने आते हैं। सुबह वाले पक्षियों की आवाज दूसरी होती है, शाम वाले पक्षियों की आवाज दूसरी होती है। गाय तुम्हारे लिए दूध देती है, तुम दूध पीते हैं। हर पशु पक्षी तुम्हारी सेवा कर रहा है, इधर से उधर बीज को भी पहुंचा देते, यहां से खाया वहां पहुंचा दिया। पूरी सृष्टि का कार्य वो चल रहा है भगवान का अपने आप। ऑटोमेटिक गवर्नमेंट है। कभी ऑटोमेटिक घड़ी पहनते ना, उसमें चाबी भी नहीं, सेल भी नहीं डालना पड़ता, चलती रहती, नब्ज से चलती है।
तुम्हारे अंदर इधर नब्ज चल रही है ना, उससे मुर्दे में नहीं चलेगी, जिंदा में चलेगी। उतार के रखोगे तो रुक जाएगी, ऑटोमेटिक होती है। तो ईश्वर की सृष्टि ऑटोमेटिक। तुम बोलते हो कहाँ चलाता है, कैसे चलाता है, कहाँ बैठा है, कहीं आसमान में बैठा है, कोई उसकी चक्की है जो चला रहा है, कोई चक्र है हाथ में विष्णु भगवान की तरह। ये पृथ्वी ही गोल है ना, यही चक्र है। और कौन सा चक्र है? सूरज गोल है, चंद्रमा गोल है, सारे चक्र हैं उसके, तारे गोल है, सब गोल ही गोल है उसका, चक्र नहीं है। ये चक्र सारे काम करते हैं। तुम समझते हो वो सुदर्शन चक्र, सुदर्शन, उसका दर्शन स्वयं में करो तो सुदर्शन है। बाहर करते ना भगवान का दर्शन, सुदर्शन, इधर दर्शन करो कैसे ऑटोमेटिक चल रही। अंदर गवर्नमेंट है अपनी परमात्मा की, लंग्स अपना काम करते हैं, हार्ट अपना करता है, सब सब अपने आप। तुम उसको नहीं बोलते बीटिंग, हार्ट बीटिंग क्यों नहीं हो, चलाओ उसको, तुम थोड़ी चलाते। हार्ट खुद ही पंप करता रहता है, उसी से तुम्हारा ब्लड का प्रेशर बनता है। अधिक हो जाता है तो नसें फट सकती हैं, इसीलिए बोलते हैं बीपी नॉर्मल रखो। गुस्सा करते हो तो अधिक हो जाता है, फिर देखोगे नब्ज तेज 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 खूब तेज चल रही, फिर टैबलेट खिलाता है डॉक्टर, नीचे करो, लेवल में लाओ। हर चीज की लेवल, बुखार की तुम्हारे लेवल है 98.4 डिग्री। अगर ज्यादा है 99 है, अरे हरारत हो रही है, नींद नहीं है, थक रहे हैं बहुत, फिर बढ़ गया 1 डिग्री, फिर बढ़ गया, हो गया 104, जल्दी बुलाओ डॉक्टर, नहीं तो मर जाएगा ये। टेम्परेचर बढ़ गया तो मर गया, घट गया तो भी मर जाओगे। बी नॉर्मल एंड नेचुरल। जैसे शरीर का टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर सब नॉर्मल है, तुम हेल्दी मैन है, और नहीं नॉर्मल है तो तुम बीमार है। अब तुम जीवन में भी अगर नॉर्मल रहो, नेचुरल रहो, तो तुम स्वस्थ है, तुम ब्रह्मज्ञानी है। और अगर तुमको गुस्सा आ रहा है, अगर तुम्हारा टेम्परेचर हाई, बोलते अब मेरे से बोलना नहीं, मेरा टेम्परेचर हाई हो रहा है बहुत। क्यों कर रहे हो हाई? मारना है अपने को, सुसाइड करना है, आत्महत्या करनी है जो इतना क्रोध करते हो, जलते हो। क्यों होता है हाई? अपने दुश्मन हो तुम, अपने सजन बनो, अपने मित्र बनो। गीता में भगवान ने बोला मनुष्य आप ही अपना मित्र है, मनुष्य आप ही अपना शत्रु है। तुम अपने शत्रु भी तुम हो, अपने मित्र भी तुम बनो। अभी से माया रहत होके दिखाओ ना, मरने के बाद तो छोड़ ही जाओगे। गाय की पूजा हो रही थी, सुअर की नहीं हो रही थी। सुअर को गुस्सा आया, मेरी पूजा क्यों नहीं होती है, खाली गाय की पूजा हो रही है। पूछो भाई गाय से, गाय ने कह दिया मैं देती हूं। सुअर कहता मैं भी तो देता हूं। गाय ने बोला नहीं, मैं जीते जी देती हूं, तू मरने के बाद देता है। जीते जी दूध देती है सबको, गाय की पूजा होती है। कृष्ण भी गाय चरा रहा है, जहां कृष्ण खड़ा है पीछे गाय खड़ी है, जहां शिव जी खड़े हैं वहां बैल पीछे खड़े हैं। देखो ना कैसे उनके वाहन बन गए, प्रकृति पूरी वाहन बन जाती है ब्रह्मज्ञानी के लिए। गरुड़ पर भगवान बैठे हैं विष्णु, हर एक का अपना अपना वाहन है। गणेश जी चूहा, जहां गणेश जी की तस्वीर वहां चूहा भी है, इतना छोटा सा चूहा, इतना छोटा सा मन है वो, जैसे छोटा सा है ना, पर काम बहुत तेज करता है। कुतर 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 कुतर, नोट रखे होंगे उनको भी कुतर कुतर करके कुतर जाएगा। कुतर्क, तुम्हारा मन है वो कुतर्क करता है, कहाँ है भगवान, है ही नहीं। भगवान होता तो अन्याय क्यों होता, भगवान होता तो आतंकवादी क्यों होते, भगवान होता तो ये क्यों होते। अरे भगवान की सृष्टि में सब होते। पहले पहले समुद्र मंथन हुआ तो विष ही तो निकला, फिर वो विष किसने पिया? शिव जी ने। तुम्हारे अंदर भी जब तुम ज्ञान सुनेंगे पहले तुम्हारा जहर निकलेगा, विकार, लेकिन शिव जी उनको धारण करते गए।
पी लिया विष का प्याला, और जो जो जरा जरा गिरा ना, उनमें से सांप बना, बिच्छू बना, जितने विषैले जीव जंतु है ना, वो उस विष से बने। वो विष अगर तुमको छू जाएगा तो मर जाओगे, लेकिन अगर तुम शिव बन गए, शिव माना पवित्र, तो उसको सांप कुछ नहीं करता है, वो गले में डाल के उसको घूम रहे। विष उसको नहीं खा सकता है, उसने कंठ तक रख दिया, अंदर नहीं ले गया, बच गया। ये विषैले जीव जंतु किसको बर्बाद करते हैं? जो विकारी है। तुम्हारे अंदर भी विष है, अहंकारी को सताएगा। तुम्हारे अंदर अहंकार है तो ये सब विष तुमको खा जाएगा। निरअहकारी हो जाओ। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। अभिमान मत करो, झूठी तेरी शान। माया का अंधकार निराला, माया है तो अंधकार, पर निराली है बहुत। बाहर उजला, मन चमकती हुई माया है, सोना चांदी हीरा सब चमक रहा है ना, बाहर उजली है सारी माया, भीतर काला। काला क्यों बोला भीतर? क्योंकि ये सब तुमको मोह में फंसाने वाले हैं। माया मोह में फंसा देती है। माया आए और माया का अभिमान न हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल बात। जिसके पास भी माया है उसको माया का अभिमान जरूर आता है। 5 विकार हर व्यक्ति में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। पर उसके साथ साथ एक छठा विकार भी है, मद। मद माना नशा, पैसे का नशा। गरीब को उतना नशा नहीं होगा जितना अमीर को होगा। जितना क्रोध अमीर को होगा उतना बेचारे गरीब को नहीं होगा। वो शांत स्वरूप होगा, उसको अपना अहंकार मिटाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। पर अमीरी का अहंकार मिटाने में बहुत टाइम लगता है। क्राइस्ट ने बोल दिया, बोला सुई के छेद से ऊंट निकल सकता है,